हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलीव इन लर्निंग। आज हम लोग हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट के चैप्टर फर्स्ट के होम ट्रेड के फोर्थ पार्ट पर डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसीजर ऑफ सेंडिंग गुड्स बाय रेलवे। जब हम अपने गुड्स को रेलवे के थ्रू सेंड करते हैं तो उसके कुछ प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ ट्रेन। सेकंड, पैकेजिंग ऑफ गुड्स। थर्ड, कैरिंग गुड्स टू रेलवे स्टेशन। फोर्थ, फॉरवर्डिंग नोट। फिफ्थ, रिस्क नोट। Sixth, handing over the goods and payments of freight to railway authority. 7, railway receipt. 8, forwarding railway receipt to consignee. 9th, preparation of invoice. 10th, advice note. 11th, taking delivery of goods. First step, selection of train. The first issue which the seller has to decide is whether the goods are to be sent by goods ट्रेन और बाय पैसेंजर ट्रेन। गुड्स को रेलवे के थ्रू सेंड करने से पहले सेलर को सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि वो अपने गुड्स को किस ट्रेन के थ्रू भेजेगा, गुड्स ट्रेन के थ्रू या पैसेंजर ट्रेन के थ्रू। देन हमारा सेकेंड स्टेप होता है पैकेजिंग गुड्स। द गुड्स शुड बी प्रॉपरली पैक्ड इन बॉक्सेस और अप टू द नेचर ऑफ द गुड सो दैट दे डू नॉट बिकम डैमेज। अब जब सेलर ये डिसाइड कर लेता है कि उसे किस ट्रेन के थ्रू अपने गुड्स को सेंड आउट करना है, तब वो अपने सारे गुड्स को अच्छे से पैक कर लेता है बॉक्सेस में उसके गुड्स के नेचर के अकॉर्डिंग, जिससे कि वो हमारे गुड्स डैमेज नहीं होंगे। थर्ड स्टेप, कैरिंग गुड्स टू रेलवे स्टेशन। After packing, the goods should be sent to the railway station much before the departure of the train so that the goods can be easily loaded in the train. अब जब हमारे गुड्स पैक्ड भी हो गए हैं तो हमें अपने गुड्स को लेकर ट्रेन के डिपार्चर होने से कुछ वक्त पहले ही रेलवे स्टेशन पहुंच जाना चाहिए ताकि हम अपने गुड्स को आसानी से ट्रेन में लोड कर सकें। फोर्थ स्टेप, फॉरवर्डिंग नोट। द सेंडर हैज टू फिल in this form which is received free of cost from the railway authorities. सेंडर को ये फॉर्म फिल करना होता है जो कि रेलवे अथॉरिटी की तरफ से एकदम फ्री रहता है, जिसमें उसे कुछ चीज़ें फिल आउट करनी होती हैं, जैसे कि अपना नाम और एड्रेस, जिसको भेज रहा है उसका नाम और एड्रेस, कितने पैकेट्स हैं यानी कि गुड्स कितना है, किस टाइप के गुड्स हैं उसका डिस्क्रिप्शन, वेट कितना है गुड्स का, रेलवे फ्रेट हुआ कितना है, डेस्टिनेशन यानी कि नेम ऑफ द स्टेशन, किस जहाँ पे पहुँचेगा गुड्स वहाँ के स्टेशन का नेम क्या है, और अपना सिग्नेचर। फिफ्थ स्टेप, रिस्क नोट। द कंसाइनर शुड ऑल्सो मेंशन इन द रिस्क नोट वेदर द गुड्स आर बीइंग सेंट एट ओनर्स रिस्क और एट रेलवेज रिस्क। मतलब कि सेंडर को रिस्क नोट में ये मेंशन करना होगा कि आप अपने गुड्स को किसके रिस्क पर भेज रहे हैं, यानी कि किसकी जिम्मेदारी पे भेज रहे हैं, ओनर्स रिस्क पर या रेलवेज रिस्क पर। मैंने ओनर्स रिस्क और रेलवेज रिस्क को बहुत ही अच्छे से ब्रीफली डिस्क्राइब किया था हमारे थर्ड पार्ट में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारा थर्ड पार्ट देखें होम ट्रेड का। सिक्स्थ स्टेप, हैंडिंग ओवर द गुड्स एंड पेमेंट ऑफ फ्रेट टू रेलवे अथॉरिटी। द कंसाइनर हैज़ टू हैंड ओवर द गुड्स टू रेलवे अथॉरिटीज आफ्टर फिलिंग द फॉरवर्डिंग नोट। अब कंसाइनर फॉरवर्डिंग नोट फिल करने के बाद अपने सभी गुड्स को रेलवे अथॉरिटी को सौंप देता है, जिससे कि रेलवे अथॉरिटी गुड्स को चेक करती है, फॉर्म चेक करती है, गुड्स को चेक करती है कि उसकी पैकिंग सही हुई है कि नहीं, और फिर मैच करती है कि जितना क्वांटिटी उसने फॉरवर्डिंग नोट में लिखी है उतनी क्वांटिटी गुड्स की है कि नहीं, जितने टाइप के गुड्स लिखे हैं उतने गुड्स हैं कि नहीं, और फिर वेट के अकॉर्डिंग उस गुड्स के फ्रेट डिसाइड करती है। सेवेंथ स्टेप, रेलवे रिसिप्ट। Railway receipt is a written contract that has been entered into between the consignor and railway company. रेलवे रिसिप्ट कंसाइनर और रेलवे कंपनी के बीच का एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है। एट्थ स्टेप, फॉरवर्डिंग रेलवे रिसिप्ट टू कंसाइनी। The consignor should, after obtaining the railway receipt and send it to the consignee. The consignee, on receiving the railway receipt, should present it before the railway authorities and obtain the delivery of the goods. मतलब कंसाइनर कंसाइनी को पहले ही रेलवे रिसिप्ट सेंड कर देता है, जिससे कि कंसाइनी अपने गुड्स को रेलवे रिसिप्ट रेलवे अथॉरिटी को दिखाकर ले सकती है। स्टेप, प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस। The seller, after sending the goods, prepare an invoice. Invoice contains a description of the goods sent, quantity, price, etc. गुड्स को सेंड करने के बाद अब सेलर इनवॉइस प्रिपेयर करता है, जिसमें उस गुड्स की क्वांटिटी, प्राइस और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं।
इनवॉइस की 3 कॉपीज़ बनती हैं, अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो उससे ज़्यादा भी बन जाती हैं और इनवॉइस को इमीडिएटली कंसाइनी के पास सेंड कर दिया जाता है। 10th स्टेप, एडवाइस नोट। अ लेटर ऑफ एडवाइस इज़ टू बी immediately sent by the seller to the buyer of goods, mentioning the date and time of train by which the goods are sent। ये नोट सेलर बायर को तुरंत भेज देता है, जिससे कि बायर को ये पता चल जाता है कि उसके गुड्स किस दिन, किस वक्त, किस ट्रेन से पहुंचेंगे उसके पास। हमारा लास्ट स्टेप, टेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। द बायर आफ्टर रिसीविंग द लेटर ऑफ एडवाइस और द रेलवे रिसिप्ट send his representative to obtain delivery of goods. If the goods are proper, the representatives take the delivery from railway godown। अब बायर रेलवे रिसिप्ट या एडवाइस नोट के ज़रिए अपने गुड्स को रेलवे गोडाउन से ले लेता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आई विश। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ परचेज एंड सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।